स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग एमडीसी आर्ट एंड कल्चर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे कि झारखंड की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण की चुनौतियों का वर्णन कीजिए। झारखंड की जो भी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है, जिसको हम आपको पहले से बता चुके हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन को हम करवा चुके हैं। तो उसके संरक्षण में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं उसके बारे में आपको बताना, ये भी आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द चैलेंजेस इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ झारखंड। तो इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, जहाँ पर आप देखेंगे कि प्रिजर्वेशन लिखा हुआ है, मतलब संरक्षण करने के बारे में बात कर रहा है, और किसका, तो कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज का, ठीक है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का। तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर को कर पाएंगे। वीडियो पर दोस्तों, अगर चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर को हम लोग समझते हैं बिल्कुल डिटेल में, आसान भाषा में। एक छोटा सा पहले परिचय लिखना है। कहा जा रहा है कि झारखंड एक सांस्कृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध राज्य है। झारखंड क्या है, तो एक सांस्कृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध राज्य है, जहाँ पर जनजातीय परंपराएं, लोक कला, लोक नृत्य, लोक संगीत, प्राचीन मंदिर, किले और ऐतिहासिक स्थल इसकी पहचान बनाते हैं। क्या कर रहा है कि जो झारखंड है वो सांस्कृतिक रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध राज्य है। यहाँ पर जनजातीय परंपराएं हैं, हमारी परंपरा है झारखंड की, लोकगीत है, यहाँ पर लोक कलाएं हैं, लोक नृत्य है, ठीक है, कई सारे प्राचीन मंदिर हैं, किले हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, जो इनकी पहचान बनाते हैं। यह सभी मिलकर झारखंड के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को विशेष बनाते हैं। हम आपको जो पिछला क्वेश्चन करवाए थे उसमें आपने इटखोरी मंदिर के बारे में, मलुट्टी मंदिर के बारे में, ठीक है, नवरत्नगढ़ किले के बारे में पढ़ा होगा। जो धार्मिक केंद्र है जैसे कि वैद्यनाथ धाम, पारसनाथ पहाड़ी, ठीक है, इन सब के बारे में आपको पढ़ा है। वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि झारखंड जो है वो एक सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध राज्य है। यहाँ पर क्या है, तो जनजातीय परंपराएं हैं, लोक कला है, लोक नृत्य है, लोक संगीत है और प्राचीन मंदिर हैं, किले हैं, ऐतिहासिक स्थल इसकी पहचान बनाते हैं। यह सभी मिलकर झारखंड की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को विशेष बनाते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि लेकिन वर्तमान समय में यह विरासत कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। आज के टाइम में, वर्तमान समय में ये सारी जो विरासत है वो कई सारे गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। आधुनिक विकास, औद्योगिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन ने इन धरोहरों के संरक्षण को कठिन बना दिया है। यदि समय रहते इन समस्याओं का ध्यान नहीं दिया गया तो यह अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। धीरे धीरे क्या तो नष्ट हो सकता है। जैसे कि आज देख सकते हैं हमारी जो संस्कृति है, जो चित्रकला है, चाहे वो सोहराय चित्रकला हो, चाहे वो कोहबर चित्रकला हो, धीरे धीरे क्या है तो खत्म होने पर है, ठीक है। जो लोक नृत्य है, जो लोकगीत है, जो लोक कथाएं, वो धीरे धीरे अब खत्म होने पर है। क्यों? क्योंकि लोग आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, लोग आधुनिक होते जा रहे हैं, जिसके कारण जो अपनी पुरानी परंपराएं हैं, जो पुरानी संस्कृति है, उसको भूलते जा रहे हैं। तो ये सब कुछ चुनौतियां हैं। पहले जो हम यहाँ पर चुनौती देखेंगे वो है तीव्र शहरीकरण और आधुनिकीकरण का प्रभाव। जो तीव्र शहरीकरण हो रहा है और जो आधुनिकीकरण हो रहा है, इसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। जो एक चुनौती है, किसके लिए चुनौती है, तो जो झारखंड का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है उसके लिए क्या है, तो ये सब चुनौती है, उसके संरक्षण के लिए सब चुनौती है। तीव्र शहरीकरण और औद्योगिकीकरण। झारखंड खनिज संसाधनों से भरपूर राज्य है, जिसके कारण यहाँ बड़े पैमाने पर उद्योग और खनन कार्य हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर क्या, तो यहाँ पर खनन कार्य और उद्योग कार्य हो रहे हैं। इस विकास के कारण कई स्थानों पर जंगलों की कटाई हो रही है, भूमि का अधिग्रहण हो रहा है और जनजातीय बस्तियों का विस्थापन हुआ है। इसका सीधा असर जनजातीय जीवन और उनकी सांस्कृतिक परंपराओं पर पड़ा है। तो जो तीव्र शहरीकरण रहा है, जिसके कारण जंगलों को काटा जा रहा है, ठीक है, जो गांव थे, गांव को हटाया जा रहा है, उनको विस्थापित किया जा रहा है, और जो औद्योगिकरण हो रहा है, ठीक है, शहरीकरण हो रहा है, जिसके कारण क्या है, तो जो यहाँ के लोगों का संस्कृति था वो भी धीरे धीरे क्या विलुप्त होता जा रहा है। ये बात कहा जा रहा है कि झारखंड खनिज संसाधनों से भरपूर राज्य है, जिसके कारण यहाँ पर बड़े पैमाने पर क्या तो उद्योग और खनन कार्य होते रहे, ठीक है। इस विकास के कारण कई स्थानों पर जंगलों की कटाई हो जाती है, क्योंकि खनन कार्य करने के लिए जंगलों को काटना पड़ा। अगर खनिज को निकालना है तो ऊपर का चीजों को साफ करना पड़ेगा। भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, मतलब उसको क्या तो अधिग्रहण, कब्जा किया जा रहा है। जनजातीय बस्तियों का विस्थापन हो रहा है, ठीक है। इससे सीधा असर जनजातीय जीवन और उनकी सांस्कृतिक परंपराओं पर पड़ रहा है। कई ऐतिहासिक स्थल और पुरातात्विक धरोहरें औद्योगिक विरासत के कारण अपेक्षित और क्षतिग्रस्त हो रही हैं। कई सारे जो ऐतिहासिक स्थल हैं, पुरातात्विक धरोहरें हैं, वो क्या है तो औद्योगिक विस्तार के कारण क्या हो रहा है, उपेक्षित हो रहे हैं या फिर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए धनबाद में कोई क्षेत्र है, तो धनबाद में कोयला निकाला जा रहा है, जहाँ पर तहाँ पर क्या है तो खनन के लिए गड्ढा खोड़ा जा रहा है, ठीक है, खनन कार्य किए जा रहे हैं, औद्योगिक कार्य किए जा रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पर जो कुछ धरोहरें हैं वो धीरे धीरे क्या है तो टूटता जा रहा है, धंसता जा रहा है। इससे सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। जैसे कि दुमका का, ठीक है, चतरा का, हम आपको पहले बताए थे कि जो इटखोरी का मंदिर है, जो मलुट्टी मंदिर है, जो नवरत्नगढ़ किला है, ठीक है, ये सारे क्या तो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। पहले जहाँ पर मलुट्टी मंदिर में, जो आपका इटखोरी मंदिर है, वहाँ पर 108 मंदिर हुआ करते थे। अब क्या कितना बचा, 76 बचे। क्यों बचा है इतना कम?
क्योंकि धीरे धीरे वो नष्ट होता जा रहा है, टूटता जा रहा है। तो ये सब क्या चुनौती है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग चुनौती देखेंगे वो है जनजातीय संस्कृति में परिवर्तन और क्षरण। जनजातीय संस्कृति में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और क्षरण देखने को मिल रहा है। झारखंड की सांस्कृतिक पहचान मुख्य रूप से जनजातीय समाज पर आधारित है। जो जनजातीय लोगों की परंपराएं, जो संस्कृति है, मुख्य रूप से उनके ऊपर क्या है तो आधारित है। लेकिन आधुनिक शिक्षा, रोजगार और शहरी जीवन के प्रभाव के कारण जनजातीय युवा अपनी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में जो जनजातीय युवा है, ये भी क्या है तो आधुनिक शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, आधुनिक दुनिया की ओर अग्रसर है, आगे बढ़ रहे हैं, जिनके कारण जो उनकी परंपरा है, जो उनकी संस्कृति, वो धीरे धीरे छूटता जा रहा है, उसका क्षरण होता जा रहा है, मतलब वो कम होता जा रहा है। ठीक है। आज हम अगर बात करें तो आजकल बहुत सारे लोग क्या है तो जो आदिवासी लोग या फिर बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराया जा रहा है। तो ये भी एक कारण है, ये भी एक क्या है कारण है, बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण जो उनकी अपनी संस्कृति वो लोग उसको भूलते जा रहे हैं और जो ईसाई धर्म की कल्चर है, जो उसकी संस्कृति, उसको अपनाते जा रहे हैं। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। धर्म का परिवर्तन, लोकगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक वेशभूषा और रीति रिवाजों में धीरे धीरे कमी देखी जा रही है। लोग अब धोती कुर्ता या फिर जो साड़ी होता है वो पहनना अब धीरे धीरे कम कर रहे हैं। लोग जो साड़ी एक्चुअल में होता था वो उसको कम कर रहे हैं। नई पीढ़ी में अपनी मातृभाषा और लोक संस्कृति के प्रति रुचि कम हो रही है, जिससे सांस्कृतिक पहचान कमजोर हो रही है। तो ये सब क्या है जो जनजातीय संस्कृति, उसमें परिवर्तन और क्षरण देखने को मिल रहा है। तीसरा जहाँ पर हम लोग चुनौती देखेंगे वो है ऐतिहासिक धरोहरों की उपेक्षा। जो भी हमारे ऐतिहासिक धरोहर है उसकी उपेक्षा की जा रही है, उसको अनदेखा किया जा रहा है, चाहे वो सरकार कोई भी हो, उसकी अनदेखी की जा रही है। जो वहाँ पर स्थानीय लोग, वो लोग उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। झारखंड में इटखोरी मंदिर, मलोटी मंदिर, नवरत्नगढ़ किला जैसे कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, लेकिन इन धरोहरों के रख रखाव और संरक्षण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। मतलब कैसे जितना ध्यान देना चाहिए इन धरोहरों के रख रखाव के लिए, इनके सुधार के लिए, ठीक है, इनकी फिर से इसको बनाने के लिए, लेकिन उस पर इतना ध्यान दिया नहीं जा रहा, इतना खर्चा इस पर नहीं किया जा रहा। कई स्थानों पर मरम्मत, सुरक्षा और संरक्षण कार्य समय पर नहीं हो पाते हैं। उनका मरम्मत नहीं हो पाता, सुरक्षा नहीं हो पाता, उसका संरक्षण कार्य नहीं हो पाता। पुराने मंदिरों, किलों और मूर्तियों पर समय और मौसम का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, जिससे उनकी संरचना कमजोर हो रही है। तो जो ऐतिहासिक धरोहर है उसकी उपेक्षा की जा रही है। ये सब भी क्या है तो जो झारखंड का आपका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है उसके संरक्षण में कुछ चुनौतियां हैं। ठीक है। जो ऐतिहासिक धरोहर की उपेक्षा हो रही है। चौथा यहाँ पर हम लोग चुनौती देखेंगे वो है आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव। आज के जो जीवन शैली है दुनिया का, उसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण भी इसमें कुछ चुनौतियां नजर आ रही हैं। आधुनिक जीवन शैली और पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव झारखंड के पारंपरिक समाज पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आज के टाइम का जो वेस्टर्न कल्चर है या फिर जो बड़े शहरों का कल्चर है, जो संस्कृति है, वो हमारे झारखंड पर दिखाई देने लगा है। ठीक है। तो जो आधुनिक जीवन शैली है उसका प्रभाव पड़ रहा है हमारे झारखंड पर, जिसके कारण यहाँ की जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है उसका संरक्षण का चुनौती बन रहा है। लोग अब पारंपरिक त्योहारों, लोक नृत्यों और लोकगीतों में पहले ऐसी रुचि नहीं दिखा रहे। आजकल क्या है तो अपने जो त्योहार होते थे, जो लोक नृत्य होता था, जो लोकगीत होता था, उसमें अब रुचि नहीं दिखाने लगे लोग। अब त्योहार में घर भी नहीं आने लगे। ठीक है। जो बाहर कमाते वो बाहर में रहते, बाहर में घर बना लिए, बाहर में रह रहे हैं, अब घर वो लोग नहीं आते। जैसे कि टीवी, मोबाइल और डिजिटल माध्यमों के कारण युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से दूर होती जा रही है। इससे सांस्कृतिक परंपराओं का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। इससे जो झारखंड की सांस्कृतिक परंपराएं थी उसका धीरे धीरे ह्रास हो रहा है, मतलब वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, विलुप्त होता जा रहा है। कि लोग अब मोबाइल में या फिर कैसे जो आधुनिक चीजें उसके ऊपर जुड़ने लगे, जो हमारा पारंपरिक चीज था, जो हमारा संस्कृति था, उसको लोग भूलने लगे। पांचों यहाँ पर हम लोग चुनौती देखेंगे वो है आर्थिक संसाधनों की कमी। आर्थिक संसाधन की कमी, जिसके कारण जो हमारे धरोहर है उसकी सुरक्षा नहीं की जा पा रही। तो ये भी एक क्या चुनौती है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। और सहायता कहाँ से मिलेगा? सरकार के पास से मिलेगा। लेकिन सरकार अलग अलग मुद्दों में बात करती है, अलग अलग फंड को जारी करती है, मतलब अलग अलग कह सकते हैं, उनका खेला होता रहता है। तो जो धरोहर है हमारा उस पर ध्यान ही नहीं जाता। तो जो आर्थिक संसाधन उसकी कमी देखने को मिलती, कमी तो है नहीं, लोग घोटाला करते हैं या फिर उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। वही कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है, मतलब कुछ पैसों का जरूरत तो होता ही है। लेकिन कई बार सरकारी बजट सीमित होने के कारण संरक्षण कार्य पूरी तरह नहीं हो पाता। सरकारी बजट कभी सीमित नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार के पास पैसा की कमी नहीं होता। सरकार के पास हमेशा इतना पैसा रहता है कि वो आराम से सारा काम कर सके। लेकिन वो लोग अलग अलग स्कीम में, अलग अलग योजनाओं में पैसा खर्च करते हैं, जिसके कारण जो जरूरी है उसके ऊपर पैसा खर्च होता ही नहीं। कई इसलिए कहा जा रहा है कि लेकिन कई बार सरकार जो बजट होता है सरकार का वो सीमित हो जाता है, इस कारण संरक्षण कार्य पूरा नहीं हो पाता। स्थानीय स्तर पर भी संसाधनों की कमी के कारण लोक कला, हस्तकला और ऐतिहासिक स्थलों का उचित विकास नहीं हो पाता। जो स्थानीय स्तर है, मतलब जो हमारे गांव मोहल्ले, उस स्तर पर जो संसाधनों की कमी है, जिसके कारण क्या है तो जो लोक कला, हस्तकला और ऐतिहासिक स्थल है उसका उचित विकास नहीं हो पाता है। तो आर्थिक संसाधनों की कमी भी क्या तो एक चुनौती है झारखंड की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण में।
छठा जहाँ पर हम लोग चुनौती देखेंगे, जो कारण देखेंगे, वो है जागरूकता और शिक्षा की कमी। लोगों में जागरूकता और शिक्षा की कमी है, जिसके कारण क्या है, तो ये भी एक चुनौती बना हुआ है। लोगों में अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के महत्व को लेकर जागरूकता की कमी भी एक बड़ी समस्या है। लोग जागरूक नहीं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। कई लोग इन धरोहरों को केवल पुरानी चीज मानकर उनके संरक्षण पर ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर का हम लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ किलों का बात करें, या फिर सिर्फ किसी स्तंभ का बात करें। हम लोग बात करें जो हमारे लोकगीत है, जो हमारे लोक परंपराएं हैं, जो हमारे लोक नृत्य है, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में, जो हमारे झारखंड की संस्कृति है, जो हमारी चित्रकलाएं हैं, उसके बारे में। तो वही कहा जा रहा है कि कई लोग धरोहरों को केवल पुरानी चीज मानकर उसके संरक्षण पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। कि जो भी हमारी संस्कृति है बहुत ही पुरानी है, अब उस पर ध्यान देते हैं, आधुनिक चीज़ों पर लोग ध्यान देने लगे। तो जो भी हमारे इमारत है उस पर भी लोग ध्यान नहीं देने लगे। यदि शिक्षा प्रणाली में लोक संस्कृति और इतिहास को अधिक महत्व दिया जाए तो लोगों में जागरूकता बढ़ सकती है। अगर शिक्षा में इन सब चीज़ों को शामिल किया जाए कि संरक्षण होना जरूरी है, हमारी संस्कृति कैसी थी, हमारी परंपराएं कैसी थी, अगर इन सब चीज़ों को जोड़ा जाए तो लोगों में क्या होगा, जागरूकता आएगा और वो लोग जागरूक हो पाएंगे, चीज़ों को संरक्षित कर पाएंगे। अगला जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे, जो चुनौती देखेंगे, वो है पर्यावरणीय क्षति और प्राकृतिक प्रभाव। पर्यावरणीय क्षति और प्राकृतिक प्रभाव क्या है, तो एक चुनौती बना हुआ है। प्राकृतिक आपदाएं, मौसम परिवर्तन और पर्यावरणीय असंतुलन भी सांस्कृतिक धरोहरों को प्रभावित कर रहे हैं। क्या होता है, कभी कभी प्राकृतिक जो आपदाएं आ जाती है, जैसे कि लगातार बारिश, कभी धूप, ठीक है, जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आ सकती है। मौसम का परिवर्तन, पर्यावरणीय असंतुलन भी सांस्कृतिक धरोहरों को प्रभावित कर रहे हैं। लगातार धूप पड़ रहा है, बारिश पड़ रहा है, ठीक है, हवा चल रहा है, जिसके कारण जो भी इमारत है, जो भी धरोहर है, वो धीरे धीरे प्रभावित हो रहा है। भारी बारिश, नमी, तापमान परिवर्तन और प्रदूषण के कारण पुराने मंदिर, किले और दीवारों पर बनी चित्रकलाएं धीरे धीरे नष्ट हो रही। जो नक्काशी किए गए पत्थरों पर, जो दीवारों पर चित्र बनाए गए, वो सारे क्या, तो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। वनों की कटाई और पर्यावरण असंतुलन का प्रभाव भी जनजातीय जीवन पर पड़ रहा है। जो वनों की कटाई हो रही है, पर्यावरण असंतुलन हो रहा है, उसका प्रभाव जनजातीय जीवन पर पड़ रहा है, ठीक है। तो पर्यावरणीय क्षति और प्राकृतिक प्रभाव भी इसका एक चुनौती बना हुआ है। आठवां जो हम लोग पॉइंट देखेंगे, जो चुनौती देखेंगे, वो है अनियंत्रित पर्यटन का प्रभाव। जो पर्यटन का क्षेत्र है, जो पर्यटन का क्षेत्र, उसमें भी क्या, किस तरह से मतलब कह सकते हैं, बस बना दिया गया, उसको नियमित तरीके से नहीं बनाया, नियम के अनुसार नहीं बनाया गया। तो जो अनियंत्रित पर्यटन प्रभाव है वो भी एक चुनौती बना हुआ है। कुछ ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर बढ़ते पर्यटन के कारण भी नुकसान हो रहा है। वहाँ पर बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जो अपने हिसाब से लोग घूमते फिरते हैं, जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं। पर्यटकों द्वारा अनुचित व्यवहार, प्रदूषण और अनियंत्रित गतिविधियां इन स्थलों की संरचना को नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, उसके संरक्षण के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया, जिसके कारण वहाँ पर जब लोग जाते हैं तो अपने हिसाब से सारा काम करते हैं, देखते सुनते, जो तोड़ने का मन किया तोड़ फोड़ दिए, तो जो मन किया उसका नुकसान करते हैं। यदि पर्यटन को योजनाबद्ध और नियंत्रित तरीके से विकसित किया जाए तो यह संरक्षण में सहायक हो सकता है। तो ये क्या होगा, संरक्षण में सहायक हो सकता है। तो कुछ 8 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए थे, जो आपके झारखंड की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण में चुनौती थी, ठीक है। अगर इन सब चीज़ों को ठीक कर लिया जाए तब जाकर के जो झारखंड की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है उनका संरक्षण किया जा सकता है। आगे दोस्तों हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे कि झारखंड की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत राज्य की पहचान और गौरव का आधार है। झारखंड का जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है, सब कुछ, जैसे कि लोक नृत्य, लोक कथाएं, लोक गाना, ठीक है, ये सब कुछ, जो आपकी चित्रकलाएं हैं, भित्ति चित्रकला है, मंदिर है, इमारत है, किला है, ठीक है, सब कुछ। तो झारखंड की जो भी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है राज्य की पहचान और गौरव का आधार है वो। लेकिन वर्तमान समय में यह विरासत अनेक चुनौतियों जैसे कि शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, आधुनिकता, आर्थिक कमी और जागरूकता की कमी से प्रभावित हो रही है। इन सब कमी के कारण क्या है, तो ये सब कुछ प्रभावित हो रहा है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार, समाज और युवाओं को मिलकर प्रयास करना होगा। शिक्षा, जागरूकता, उचित संरक्षण नीति और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो हमें खुद भी जागरूक होना होगा, सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के जो झारखंड की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है उसका संरक्षण हो सकता है। नहीं तो धीरे धीरे ये आने वाले 100 सालों में धीरे धीरे ये विलुप्त हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है, सब आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जो भी आधुनिक चीज़ें उनको अपनाया जा रहा है, जो हमारे प्राकृतिक या फिर जो सांस्कृतिक चीज़ें, जो परंपराएं, उसको भूलते जा रहे हैं। तो उम्मीद करते तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों ने तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना दें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जाके चेक कर लीजिए और प्लेलिस्ट का जो लिंक है अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।